उमा भारती ने देश में शादियों में बढ़ती फिजूल खर्ची और दिखावे को लेकर तीखा हमला बोला है। उमा भारती ने कहा कि बड़े बड़े उद्योगपति शादियों में करोड़ों रुपए देकर डांसर बुलाते हैं। इतने पैसों में हजारों गरीब बेटियों के विवाह कराए जा सकते हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि उन्होंने नेताओं से बार बार आग्रह किया है कि वो दिखावा ना करें, क्योंकि उनकी इज्जत पहले से ही है। उन्होंने ये भी कहा कि नेता अक्सर 2 नंबर का पैसा खपाने के लिए फिजूल खर्ची करते हैं। ब्याह हो रहे, अब सब मैरिज गार्डन में ब्याह हो रहे, महंगे से महंगे ब्याह हो रहे। मैं नेताओं को बार बार कह रही हूँ कि काहे को दिखावा कर दो, तुम्हारी तो वैसे ही इज्जत है, लेकिन 2 नंबर का पैसा खपाना है ना कहीं। इसलिए नेताओं को शादियों के आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये 2-3 बातें नेताओं को करनी पड़ेंगी, कुछ नीचे से करनी पड़ेंगी, सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। कम खर्चे में भी जिंदगी बेहतर चल सकती है। इसलिए मैं तो सब नेताओं से, उद्योगपतियों से, ये बड़े बड़े उद्योगपति जिनने एक एक नाचने वाली को बुलाने के लिए, गाने वाली को अमेरिका से बुलाया है और उनके 20-20 करोड़ रुपए के पेमेंट किए, इसकी जगह पर अगर वो एक साथ 20,000 निम्न आय वाले व्यक्ति की बेटियों का ब्याह करवा देते, 20,000 ब्याह करवा सकते थे वो। तो इतनी दुआ लगती, इतना यश होता। ये फिजूल खर्ची है, ये लक्ष्मी का अपमान है, ये धन का फूहड़ प्रदर्शन है। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर अमित बघेल को भेज दिया गया है। बड़ी खबर है, कोर्ट ने अमित बघेल को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अमित बघेल ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था। अमित बघेल को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मिली है। पुलिस कस्टडी में वो मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। तो सिंधी समाज, अग्रवाल समाज और बीजेपी के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। उसी मामले में उन पर एफआईआर जगह जगह हो रखी थी और आज उन्होंने सरेंडर कर दिया रायपुर में ही। उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इसके साथ ही क्योंकि उनकी मां का निधन हुआ है, तो मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पुलिस कस्टडी में ही वो पहुंचे और उन्हें छूट दी गई। 3 दिन के पुलिस रिमांड पर अमित बघेल रहेंगे। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के संस्थापक और छत्तीसगढ़ जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को आज कोर्ट में पेश किया गया और सरेंडर के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। क्या कुछ हुआ है, अमित बघेल की ओर से पेश हुए जो अधिवक्ता हैं मनोज कुमार वर्मा, वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मनोज जी, क्या हुआ कोर्ट में, क्या क्या दलीलें दी गई थी उनके खिलाफ? उनके खिलाफ पुलिस का कहना था कि रायपुर में देवेंद्र नगर के अपराध क्रमांक 208/25 में उनको सरेंडर करने के पश्चात गिरफ्तार करके लाए हैं। इसके अतिरिक्त जीरो में पुलिस थाना सिटी कोतवाली और पुलिस थाना तेलीबांधा में भी और अपराध पंजीबद्ध है। और इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में अन्य प्रदेशों में, जिसमें 12 प्रदेश का उन्होंने जिक्र किया, 12 प्रदेशों में भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कितने दिन की रिमांड डिमांड की गई थी पुलिस की ओर से, कितने दिन की दी गई है और क्या तर्क दिया गया था रिमांड लेने को लेकर, पूछताछ को लेकर? अभी पुलिस ने 3 दिवस का रिमांड पुलिस रिमांड के लिए मांग किया था। आवेदन में उन्होंने जिक्र किया था, तो बचाव पक्ष की ओर से आपत्ति व्यक्त की गई कि उनसे जो चीज़ें जानकारी लेना था वो सारी चीज़ें थाने में देवेंद्र नगर में की जा चुकी है और किसी प्रकार से उनको पुलिस रिमांड की आवश्यकता नहीं है। तो इस स्थिति में उन्हें पुलिस रिमांड न दिया जाए करके, लेकिन 2 अन्य थानों में और पुलिस की कार्रवाई चल रही है, इसलिए उन्हें पुलिस रिमांड की आवश्यकता है बोले। तो माननीय न्यायालय ने 3 दिवस के लिए उनका रिमांड जो मांग किया गया था, तो 3 दिवस का रिमांड ग्रांट कर दिया है। मां के अंत्येष्टि कार्यक्रम में भी शामिल होने को लेकर आवेदन लगाया गया था, उसमें क्या कुछ निर्देश आए? हाँ, मां के अंतिम अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आवेदन बचाव पक्ष की ओर से, अमित बघेल की ओर से लगाया गया था। आज ही आकस्मिक निधन उनकी मां का हुआ है, तो अंतिम संस्कार तक के लिए 5 बजे शाम से दाह संस्कार तक उन्हें उनकी मां के दाह संस्कार तक उपस्थित रखने का निर्देश दिया है। अब आगे 8 तारीख को पेश किया जाएगा फिर से? हाँ, आगे 8 दिसंबर को अभी पेश करेंगे। उसके पश्चात पुलिस क्या कार्रवाई करती है वो देखेंगे। आरोप क्या बताए गए थे, वही जो टिप्पणी को लेकर ही है कि कुछ और भी आरोप लगाए गए? अभी अब वो हमने तो एफआईआर की कापी और पुलिस रिमांड की कापी की मांग किया है, लेकिन पुलिस वालों ने प्रोवाइड नहीं करवाया। माननीय न्यायालय से भी निवेदन किया है, माननीय न्यायालय ने जो विवेचक है उन्हें निर्देशित किया है कि कापी उपलब्ध कराएं। अभी तक हमारे हाथ में कोई कापी ऐसा उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो अमित बघेल को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी सुबह से, उसके उनके सरेंडर के बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड दी है और इस बात की इजाज़त भी दे दी है कि उनकी मां का जो आकस्मिक निधन हुआ है उसकी अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल हो पूरी सुरक्षा के साथ। अब 8 तारीख को फिर से पेश किया जाएगा, उसके बाद क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।